Assalamualaikum my dear students, welcome to YT Academy. I hope you all are happy. तो हमने क्या पढ़ना है, काउंटडाउन बुक 6 थर्ड एडिशन। किसी भी काम को करने के लिए आप लोगों का खुश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुशी से कोई काम करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हैप्पीली अपना आज का काम करेंगे ताकि हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो और अच्छे से हमें हर चीज़ समझ में आ जाए, राइट। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 9B का हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो किससे रिलेटेड है, डैट इज़ ऑल अबाउट द एंगल्स। हमने एंगल्स की टाइप पढ़ी थी कि एंगल जो है वो कितने किस्म के होते हैं, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये सारे हमने क्या पढ़े थे। एक क्विक रिव्यू मैं आप लोगों को दे देती हूँ। देखें, राइट एंगल जो होता है, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, मीन्स 90 डिग्री से कम होगा तो वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल, ठीक है। ये एक क्विक रिव्यू दे रही हूँ मैं आप लोगों को। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है। और कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, फुल सर्कल होता है और 360 डिग्री का होता है, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लें आप लोगों ने क्या समझना है, रिलैक्स होके समझना है, अच्छे तरीके से सुनना है, फिर ही समझ में आएगी। बाद में ये ना कहना मैम ने हमें क्या समझा दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लासीफाई द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट। आप लोगों ने क्लॉक देखा हुआ होगा, वॉल क्लॉक। वो जो वॉल क्लॉक होता है वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट सर्कल होता है, यानी कि 360 डिग्री का होता है। उसमें वो आपसे ये पूछ रहे हैं जब 3 बज रहे हों तो आपके पास कौन सा एंगल बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी हम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाया हुआ है क्लास 6 यूनिट 9 एक्सरसाइज 9B, क्लासीफाई द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 PM। अब देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्लॉक्स बना के रखे हुए हैं और यहाँ पर 3 बज रहे हैं, देखें बज रहे हैं ना 3। तो आप लोगों ने क्या काउंट करना है, एंगल काउंट करना है थ्रू डी, ठीक है। इसको हम डी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं बताएं मुझे, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। इसके ज़रिए आप काउंट कर लें। देखिए हम इसको कैसे करेंगे, ये जो आपका दरमियान वाला पॉइंट है ना, यहाँ ये वाला, ठीक है, इसको आपने कहाँ रखना है, जहाँ पर आपका ये गोल पॉइंट है, मीन्स सर्कल है, सर्कल छोटा सा सर्कल है, जहाँ पर दोनों आपकी जो सुइयाँ होती हैं, मतलब जहाँ पर दोनों आपकी जो क्लॉक की सुई होती है वो जुड़ी हुई होती है, आपने ऐसे देख लेना है, ठीक है। इस तरह रख लिया। अब रखने के बाद आप लोगों को पता होगा कि आपने इसको किस तरह करना है। देखिए कहाँ कहाँ से हमने करना है, ये इस तरह रख लिया। अब देखें 0 3 से लेके और आपने 12 तक देखना है कितने डिग्री बन रहा है। देखिए 0 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90, मीन्स ये आपका कौन सा डिग्री है, 90 डिग्री बन रहा है। कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और 90 डिग्री पे आपका कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। तो आपने यहाँ पर लिख देना है राइट एंगल, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा, राइट एंगल आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 6 PM। सेकंड पे हमारा क्या है, 6 PM, ठीक है। अब देखें आप लोगों ने इसको कैसे रखना है। अब कैसे रखोगे, ये जो पॉइंट है आपने इसको दरमियान में रखना है, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब देखें यहाँ से आपने 6 से काउंट करना शुरू करना है। क्या करना है, 6 से। ये बाहर वाला देख ले, 10 20 30 40 50 12 तक आपके पास कहाँ जाएगा, बाहर से 90 100। और यहाँ पर आपके पास ये हिल जाता है बार बार,
आपने ये आउटर वाला सर्कल देख लेना। आप कहेंगे मैम कभी कहती हैं अंदर वाला देखो, कभी कहते हैं बाहर वाला देखो, तो आपने वहाँ से स्टार्ट करना है जो आपका क्वेश्चन है। देखिए 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 पे क्या है 0, देखिए 0। अगर आप इधर से देखें तो आपका एक हाफ सर्कल बनता है, तो इसको क्या कहेंगे आप, स्ट्रेट एंगल। क्या कहेंगे, 180 डिग्री बनता है और इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 9 PM। अब देखिए यहाँ पर भी आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह रखना है, प्लस का साइन आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें आपने कहाँ से काउंट स्टार्ट करना है, शुरू कहाँ से करना है, 9 से। अब 9 से देखिए यहाँ से शुरू कर लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 12 तक आपके पास क्या आ रहा है, 90 आ रहा है ना 12 तक। तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 1 PM। अब 1 PM पे आपने किस तरह रखना है, ये जो आपका ये वाला साइन है वो आपने कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये देखें शुरू आपने वहाँ से करना है जहाँ आपके पास क्वेश्चन है। 1 PM है ना, तो मैंने अब देखो ये डी जो है वो किस तरह रखा है, किस तरह रखा है, डी इस तरह रखा है 1 PM पे। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ से देखें, अब स्टार्ट आपने 0 से ही करना है हमेशा। कहाँ से हो रहा है, 0, 10, 20 और 12 पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। पहले हमारे पास यहाँ पर 12 में 90 आ रहा था, और यहाँ पर जहाँ पर 12 की सुई है, 12 लिखा हुआ है, वहाँ पर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। इसका मतलब ये कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगेन आपको बता देती हूँ, आप लोगों ने इस तरह डी रखना है, जो पॉजिटिव का साइन है ये वाला, ये दरमियान में, यहाँ से देखें, और 0, 10, 20, 30, तो एक्यूट एंगल बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास 930। अब 930 पे देखें आप लोगों ने किस तरह बनाना है, 930। ठीक है, अब 930 पे आप किस तरह रखोगे, इस तरह तो नहीं ना रख सकते, देखें, क्योंकि हमने इसको इस तरह रखना है, इस साइड से। अब देखें पहली सुई हमारे पास कहाँ से शुरू हो रही है, 9 से। 9 के बाद यहाँ पर 6 पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। तो मीन्स ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, ये जब आप खुद से रखोगे ना फिर आपको समझ में आएगा इस तरह। कभी आप लोगों को कहो मैम हमें किस तरह समझा रही है, आप लोगों ने बस दोस्त जहाँ पर आप लोगों की सुई है, ठीक है, मीन्स जहाँ पर आप लोगों के क्लॉक है हैंड्स वाले, आप लोगों ने वो देखना है, 9 से शुरू करना है, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा है यहाँ पर 6 पे बड़ी सुई आ रही है, छोटी सुई से लेके बड़ी सुई तक आप लोग देखोगे, जितना होगा वो आपका एंगल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज़ द साइज ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट। अब हमने यहाँ पर कौन सा देखना है, रिफ्लेक्स एंगल का साइज देखना है। किसका साइज देखना है, साइज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब यहाँ पर भी आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 PM, वहाँ पे भी 3 PM था, वहाँ पर हमने सिर्फ एंगल बताना था, यहाँ पर हमने रिफ्लेक्स एंगल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखें, व्हाट इज़ द साइज ऑफ रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3 PM। अब देखो हमने क्या कहा था, आपके पास जो पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कल जो होता है, फुल सर्कल, मैं यहाँ पर अगेन लिख देती हूँ, फुल सर्कल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब आपने हमें देखा था ये जो 3 PM था, 3 से हमने स्टार्ट किया था, 3 से लेकर 12 तक कितना डिग्री बनता है, 90 डिग्री बनता है। मीन्स ये आपके पास क्या है, राइट एंगल है। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल है। तो आपके पास ये कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है ना, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे निकालोगे, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, हमारे पास पूरा टोटल फुल सर्कल कितना है, 360 का।
360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 360 का फुल सर्कल है और 3 बजे से लेके जो 3 बजे का एंगल है वो क्या है 90 डिग्री। तो 360 में से 90 को माइनस करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा, 0 में से 0 निकाल देंगे 0, 6 इधर से कैरी लेंगे, 16 में से 9 निकाल देंगे, कितने बनेंगे 7, ऐसे ही बनते हैं ना, 7 बनते हैं, और ये आगे यहाँ पर 2। तो आंसर आपके पास जो रिफ्लेक्स एंगल का आएगा वो क्या है 270 डिग्री। हमने टोटल फुल सर्कल के डिग्री में से जो फुल सर्कल का है 360 डिग्री फुल सर्कल, उसमें से हमने 90 को माइनस कर दिया। 90 को क्यों माइनस किया, क्योंकि 3 बजे पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा था, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास 4 PM। अब यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे से समझना है, अब इसको आपने इस तरह रखना है, जो छोटी सुई है ना, छोटा क्लॉक है, इसको इस तरह रखना है आपने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब देखिए, अब 0 से लेके अब 12 तक कहाँ पर आपके पास आ रहा है, देखें कितना आ रहा है यहाँ पर आपके पास 120 डिग्री। देखिए 12 है ना, ये 12 वाली लाइन, 12 वाली लाइन पे क्या आ रहा है 120 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, 120 डिग्री। तो आप यहाँ पर इसको लिख देते हैं 120 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड आउट करना है। टोटल हमारे पास सर्कल है 360 डिग्री का, इसमें से हम क्या करेंगे 120 डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 0, 6 में से 2 निकाल देंगे 4, 3 - 1 2। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 240 डिग्री, ठीक है। फुल सर्कल में से जो हमारा एंगल बन रहा था 360 का पूरा सर्कल है, उसमें से आपके पास 4 बजे से लेकर, ठीक है, ये देखो आपने इस तरह रखना है, ये 4 बजे से लेकर 12 बजे तक, जहाँ पर 12 वाली लाइन है 120 डिग्री बन रहा था। तो आपने क्या करना है 360 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 240 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास क्या आ रहा है 240 डिग्री का। नेक्स्ट है हमारे पास 5 PM। समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, बताएं तो सही, कुछ जल्दी से कमेंट करें। हरी अप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ भी आ भी रही है या नहीं है। मैं ये वाली बुक छोड़ के दूसरी बुक की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूं। तो देखें, अब हमने करना है 5 वाला। अब ये आप कहाँ से रखोगे, इस तरह रखना है आपने, ये इस तरह 5 और 12 तक आपने देखना है। 5 से शुरू हो जाओ, 0, 10, 20, 30, 50, 60, 90, और इस पे आपके पास क्या आ रहा है, इस पे आपके पास आ रहा है जी 140, ठीक है। क्या आ रहा है 140 आ रहा है ना, तो ये आना चाहिए 150। मैंने थोड़ा सा टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है, ये इस तरह आएगा, बिल्कुल आप लोगों ने एग्जैक्ट रखना है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर आपके पास, ये थोड़ी सी लाइन शायद मैंने टेढ़ी लगा दी है, लेकिन ये इसका आएगा 150, ठीक है। मैंने बिल्कुल, ये 5 पे आ रही है और ये 12 पे आ रहा है, क्या आ रहा है 150 डिग्री बन रहा है इसका, ठीक है, 150 डिग्री। तो फुल सर्कल होता है 360 डिग्री में से 150 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 210 डिग्री। और ये हो गया हमारे पास इसका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। किस तरह रखा था भला, हमने ऐसे रखा था, ठीक है, ठीक है। और ये देखिए 12 पे क्या आ रहा है 150 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों ने समझा होगा अच्छे तरीके से, क्योंकि जब तक आप लोग इसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगी। आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने इतने ज़्यादा क्लॉक्स खुद बनाए हैं। देखें, ये इतनी मेहनत करना कोई आसान बात नहीं होती, मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, वरना मैं तो आपको बुक पे जो क्लॉक बना हुआ उसी पे ही सारे क्वेश्चन करवा देती। तो आप लोगों के लिए किया है तो इसलिए अच्छे से समझा करें, ठीक है। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी किया करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह मैंने पीटीबी की स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में है इफ़ 2 लाइन्स मेक्स एन एंगल ऑफ 2/5 राइट एंगल।
अगर दो लाइनें जो हैं वो 2/5 राइट एंगल बना रही है, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन देम, तो हमने क्या करना है, उनका रिफ्लेक्स एंगल उनके दरमियान में फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2/5 राइट एंगल, 2/5 राइट एंगल, 2/5 राइट एंगल, 2/5 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 90 डिग्री के साथ, क्योंकि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसको कर देंगे 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। इसको आप क्या कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। देखिए 180 डिग्री और 5 3 जार 15, 8 में से 5 निकाल देंगे 3 और ये आ जाएगा 0, और 5 6 जार कितने हो जाएंगे 30। तो यानी कि आंसर क्या आ गया, 36 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या आंसर आया, 36 डिग्री। अब आपने क्या करना है, जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल किस तरह होगा, हमने 360 में से 36 जो है माइनस कर देने हैं। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 360 से छोटा होता है और 180 से बड़ा होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 36। ठीक है, तो माइनस करते हैं, जल्दी से माइनस करें। यहाँ पर 360 में से 36 को माइनस करेंगे, इधर से लेंगे कैरी, 10 में से 6 निकाल देंगे 4, 5 - 3 2, 324 जो है वो इसका आ जाएगा, 324 डिग्री इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमने पहले क्या किया, 2/5 को मल्टीप्लाई कर दिया 90 के साथ, फिर इसको डिवाइड किया। तो रिफ्लेक्स एंगल हमने फाइंड आउट करना था। हमारे पास जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 का। 360 में से 36 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 324 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल का आंसर क्या है, 324 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 6, राइट द साइजेज ऑफ द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब कम्प्लीमेंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं, पिछले पेज पर जाएं आप लोग, यहाँ पर आप लोगों को बताया हुआ है कम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए बताया हुआ ना कम्प्लीमेंट्री एंगल, 2 एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री इफ़ दे आर एडजेसेंट एंड देयर सम इज़ 90 डिग्री। अगर दो एंगल जो हो वो एडजेसेंट भी हो और उनका सम जो है वो 90 डिग्री हो तो वो कम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये दो एंगल है, एक एंगल AOB और एक BOC, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला बन रहा है। अगर इन दोनों का जो सम है, ये दोनों किसके इक्वल बनेंगे, 90 डिग्री के, तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल होगी। और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों का एक कॉमन आर्म है, मतलब ये जो दोनों एंगल हैं AOC, ये किससे जुड़ रहा है, B के साथ जुड़ रहा है, तो इसका मतलब होता है एडजेसेंट। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं हमारे पास, अगर उनका सम जो है वो किसके इक्वल हो, 90 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट द साइज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कम्प्लीमेंट्री एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 90 डिग्री में से 70 डिग्री को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री। ठीक है, क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा, और यही हमारे पास है इसका आंसर। ठीक है, मीन्स 90 में से आपने 70 को माइनस कर दिया तो आंसर आपके पास क्या आया, 20 डिग्री इसका कम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है 23 डिग्री। यहाँ पर भी आपने क्या करना है, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इज इक्वल टू 10 में से 3 निकाल देंगे 7, फिर 8 में से 2 निकाल देंगे, कितने बचेंगे 6, 67 डिग्री आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 59 डिग्री। इसको भी सारे हमने क्वेश्चन ऐसे करने हैं, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इज इक्वल टू, इधर से लेंगे कैरी, 10 में से 9 निकाल देंगे 1, 8 - 5 3, 31 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री। राइट, बस आपने इसी तरह ही 0 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, 80 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री इसका आंसर आ गया। 10 डिग्री इसका कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पर देखें 10 × 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 × 1/2 का क्या मतलब है,
1/2 यानी कि हाफ। 1/2 जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 0.5 के। ठीक है, 10.5 इसका हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 10.5 डिग्री इज इक्वल टू 90 में से आप 10 निकाल देंगे, कितना बन जाएगा? ठीक है, 90 में से 10 निकाल देंगे 80.5। ठीक है, 80.5 नहीं होगा, 90 में से 10 निकाल लेंगे 80 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 79.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब 1/2 जो है वो किसके इक्वल है? 0.5 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा? 90 में से 90 से पहले क्या आता है? 89.5 डिग्री इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, 89.5 डिग्री। ठीक है, मतलब इसका आधा। तो ये हो गया हमारे पास सारा क्वेश्चन क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं थी, सिर्फ आपने कंप्लीमेंट निकालने थे। कंप्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री, दो एंगल का सम किसके इक्वल हो? 90 डिग्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रिलेटेड है अबाउट सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? वो वाले एंगल जिनका सम जो है वो किसके इक्वल हो? 180 डिग्री के इक्वल हो। कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री। पहले किसके इक्वल था? 90 डिग्री के। अगर दो एंगल का सम किसके इक्वल हो? 180 डिग्री के इक्वल हो तो वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, राइट द साइजेस ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यहाँ पर भी हमने सिंपल वैसे ही करना है। तो देखिए, राइट द साइजेस ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपने यहाँ पर क्या करना है? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा जी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 0 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका आ गया आंसर। नेक्स्ट है 180 डिग्री में से 180 डिग्री को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा? 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है जी 180 डिग्री माइनस 162 डिग्री। क्या करेंगे? इधर से लेंगे कैरी, 10 में से 2 निकाल देंगे 8, 7 माइनस 6 1, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 18 डिग्री आ जाएगा। 85 डिग्री है यहाँ पर। 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इज इक्वल टू 10 में से 5 निकाल देंगे 5, 17 में से 8 निकाल देंगे, इतने बचेंगे 9, 95 डिग्री, इसका आंसर आ गया। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 80.5 डिग्री। तो इसका 180 में से 80 निकाल देंगे, कितना बनेगा? 100 में से 0.5 निकाल देंगे तो कितना बनेगा? 99.5 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। आपने ये खुद माइनस करके देख लेना है। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे, सिंपल सा था, हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, नेम ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? हम पीछे से देख लेते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल एक्स ओ वाई एंड वाई ओ जेड आर कॉल्ड एडजेसेंट बिकॉज। अब देखिए, ये एंगल एक्स ओ वाई और वाई ओ जेड ये एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है, एक पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनकी एक कॉमन आर्म है, यानी कि एक दरमियान में एक ही लाइन है तो दोनों को जोड़ रही है, तो इसलिए ये क्या है? एडजेसेंट है। तो हमने इनका क्या लिखने हैं? इनके पेयर ऑफ नेम लिखने हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों ने इनके नेम लिखने हैं। दो आपके पास एंगल्स बने हुए हैं और दरमियान में एक लाइन है, तो आपने एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है? इस वाले से। ये एंगल का साइन है, एंगल COA, तो आपने लिखना है एंगल COA। और फिर आपके पास कौन सा एंगल बनेगा? हमारे पास एंगल COA, फिर एंगल AOB। ठीक है, एंगल AOB,
मीन्स ये जो है आपके पास जहाँ पर जिस पॉइंट से ख़त्म हो रहा है वहाँ से ही दूसरा एंगल शुरू होना चाहिए। यहाँ ए से ख़त्म हो रहा है तो हमने दूसरा ए से ही शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट में, देखिए ये इसके आपने निकालने हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ से आपने शुरू करना है, कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से। एंगल आपने बनाना है टी क्यू और पी का, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ एंगल टी क्यू पी, ठीक है। फिर आपने जो दूसरा इसका पेयर बनाना है, कहाँ से शुरू होगा, पी से ही, पी क्यू एस, पी क्यू एस। अब ये जो है आपके पास एक पेयर बन गया, क्या हो गया, एक पेयर बन गया। अब यहाँ से आपके पास दूसरा क्या शुरू हो रहा है, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस। एक तो एंगल ये बन गया, मीन्स एक पेयर आपके पास ये बन गया, ठीक हो गया, टी क्यू पी और पी क्यू एस। अब पी क्यू एस जो है, अब यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, एंगल टी क्यू पी क्यू एस और पी क्यू एस। फिर आपने अगेन यही वाला लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, अगेन यही वाला पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस और एस क्यू आर, ये आपने टू टाइम्स रिपीट करना है। फिर आप दोबारा लिखोगे यहाँ पर एस क्यू आर, ठीक है, एस क्यू आर, ठीक हो गया, और आर क्यू टी, एस क्यू आर और आर क्यू टी। अब आपने दोबारा अगेन ये लिखना है आर क्यू टी, ठीक है, और ये पहले वाला टी क्यू पी, ठीक है, क्या आ जाएगा, टी क्यू पी। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारा पहला एंगल ख़त्म हो रहा है टी क्यू पी पर, दूसरा वहीं पी से स्टार्ट हो रहा है, पी क्यू एस। फिर हमने क्या हुआ था, नेक्स्ट एंगल हमारा क्या था, पी क्यू एस, इसी से स्टार्ट हो रहा है पी क्यू एस, ठीक है, और एस क्यू आर। फिर हमारे पास एस क्यू आर पे ख़त्म हो रहा है, फिर हमने एस क्यू आर से स्टार्ट करना है आर क्यू टी से ख़त्म हो रहा है आर क्यू टी, और एंड वाला टी क्यू पी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, एंगल सी ओ ए, क्या करना है, एंगल सी ओ ए, ठीक है। फिर एंगल ए ओ डी, ठीक हो गया, ये एक आपके पास पेयर बन गया। दूसरा फिर आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, ए ओ डी से स्टार्ट करना है, एंगल ए ओ डी, ठीक है, और फिर एंगल डी ओ बी, ये हो गया। फिर आपने आपके पास स्टार्ट करना है डी ओ बी से, एंगल डी ओ बी, ठीक है, डी ओ बी। फिर बी ओ सी, क्या है, एंगल बी ओ सी। ये 3 पेयर बन गया। अब एक और भी बनेगा। फिर आपने क्या करना है, एंगल बी ओ सी, और एंड पे आपके पास सी ओ ए, ठीक है, सी ओ ए। तो ये हमारे पास थे पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमने बना लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप 2 दफ़ा समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ से आपने देखो सी ओ ए, फिर आपने क्या करना है, ए ओ डी, ये एक पेयर बन गया। फिर दोबारा ए ओ डी से शुरू करके डी ओ बी हो जाएगा, फिर डी ओ बी से शुरू करके बी ओ सी हो जाएगा, फिर बी ओ सी से शुरू करके सी ओ ए हो जाएगा। तो ये आसान से हैं, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, अपने ग्रुप्स में शेयर किया करें, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने टीचर्स को बताया करें। जितनी ज़्यादा आप वीडियो को प्रमोट करेंगे उतने ज़्यादा आप लोगों को भी सदका जारियाँ मिलेगा, क्योंकि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आती और मेरे लिए भी सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट लाजमी करना है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।